हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइल अलग-अलग लगे हुए हैं, 3 पाइल्स हैं और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। और ये जिस टॉपिक पर है वो बहुत ही ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया है कि हमारे पार्टनर्स की इस समय करंट फीलिंग्स क्या हैं? हमारे पार्टनर की हमारे लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं या इस समय वो क्या करंटली सोच रहे हैं आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, क्या वो उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो किस तरह की बात जो है वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ हो। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर अब आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ फाइट की चल रही हो या कोई आप बात नहीं कर रहे हैं आपस में या कोई कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के जो सिचुएशन है उसमें भी आपको दिल कर रहा हो कि देखें कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। और इसी तरह अगर आपकी न्यू रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपका दिल कर रहा हो कि देखिए कि रिलेशनशिप में उनके लिए उनके क्या विचार हैं और उन्होंने क्या सोचकर ये रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट किया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी है कि अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं और अपरेंटली सब कुछ ठीक लग रहा है, तब भी आप ये देख सकते हैं कि उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपस में आपकी कैसे जेलिंग हो रही है और क्या चीज़ है जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे रिलेशनशिप में जा सकें। और उनकी करंट फीलिंग्स जानकर आपको टैरो के थ्रू आपको समझ में आए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको जिस तरह की चार्म रीडिंग और मैं आपको मैसेजेस बाय यूनिवर्स भी ज़रूर उठाऊँगी, तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। एज़ यूजुअल 3 पाइल्स मैंने रखे हैं और इसमें जो फर्स्ट पाइल है वो येलो कलर की फ्लोरोसेंट ग्रीन या येलो कलर की एक कैंडल है और बीच के पाइल में रेड कलर की कैंडल है और लास्ट के पाइल में ये ऑरेंज कलर की कैंडल है। तो फ्रेंड्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी पाइल आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसकी रीडिंग सुन सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप डायरेक्टली भी अपने टाइम स्टैम्प्स पर जा सकते हैं। साथ के साथ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की आपको ये रीडिंग लगी और आप क्या चाहते हैं आगे के वीडियोस के लिए, आगे की रीडिंग्स के लिए। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पिक ए कार्ड में बहुत सारी रीडिंग्स जो हैं वो धीरे-धीरे मिलती रहती हैं और बाकी भी मैं अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में भी उसमें पोस्ट करती रहती हूँ और आपके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहे इसके लिए आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप उसे वहाँ पर आप अपने मैसेज देकर आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ से कैसे रीडिंग लेनी है। आप अपना मैसेज भी कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। और बाकी के मेरे सोशल जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे फ़ेसबुक वगैरह पे हैं, आप वहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बहुत देर नहीं लगाते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए, अब जैसे कि मैं यूजुअली कहती हूँ कि जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आप 2 मिनट के लिए पॉज़ करके वीडियो को अपने आप को पूछिए, अपने यूनिवर्स से पूछिए, अपने आप से वाइब से पूछिए, अपने इनर सेंस से पूछिए कि कौन-सा ऐसा कार्ड है, जो कौन-सा ऐसा कलर है कैंडल का जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और फिर आप उसी पाइल को रीड कर सकते हैं। ये उन पाइल्स के मास्टर कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो उसी हिसाब से मास्टर कार्ड्स को भी रीड किया जाएगा ताकि उनकी जो बिल्कुल इनर मोस्ट फीलिंग है, वो भी निकल कर आए और पता चले कि उनके बारे में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और हमें भी आगे से कुछ गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाना है और करंटली इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है फ्रेंड्स, हम उनकी रीडिंग पहले स्टार्ट करते हैं। ये मास्टर कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। चलिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पाइल 1 यानी कि ये येलो कैंडल वाला पाइल, देखते हैं। देखिए, 6 ऑफ वैंड्स,
बहुत ही अच्छा कार्ड है 6 ऑफ वांड्स जो ये प्रेज़ेंट करता है कि वो हो सकता है कि इस स्टैचर के हों, जो कि बहुत ही जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया है इस वर्ल्ड में कि उनमें कैलिबर है और वो अपने आप को एक अच्छी पोज़ीशन में इस समय प्लेस कर चुके हैं या इस पोज़ीशन में वो ऑलरेडी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और जो ये मेहनत है वो ही उनको बहुत आगे लेकर जाएगी। ये जो इन्होंने प्रूव किया है तो उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं और वो फ़ील करते हैं कि आप भी उसी वर्थ के, उसी फ्रीक्वेंसी के, उसी वाइब्रेशन के हो जिस वाइब्रेशन के वो खुद हैं और जिस तरह से वो सोचते हैं उसी तरह की आपकी सोच रही है और आप भी देखिए सन आ गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि किसी लीडरशिप की जगह से रिलेटेड हो सकता है कि कोई लीडर हो, अपने काम में पायनियर हो, अपने काम में बहुत टॉप पर जा रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में है कि आपको वो बहुत अच्छे से जो है वो बहुत अच्छे से आपको नर्चर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है। देखिए सन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्रमोशंस को लेकर आने वाला कार्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वैसे तो दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम इसके सन को देखें तो ये डेस्टिनाइड कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है और इसके प्रेजेंस ही ये शो करता है कि रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे फ्रंट पर स्टार्ट हुआ क्योंकि आप उनसे चार्म्ड हुए, उनकी नॉलेज से शायद ज़्यादा चार्म्ड हुए, उनको उनको फिजिकली अगर एट्रीब्यूट्स देखें तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उनका एक पर्सनैलिटी, उनकी एक बहुत आउटगोइंग पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और यही चीज़ है कि वो भी आपको इन्हीं सब बातों पे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस और आपको एक्सपीरियंस से लर्न करना है कि देखिए वो बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग है इस समय उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड दिखता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। तो उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी नॉलेज है, आप बहुत आगे तक जाएंगे इस रिलेशनशिप में और उन्हें ऐसे भी लगता है कि जैसे यू नीड टू जस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस और नंबर वन नंबर टॉप के बने रहने के लिए उनको आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों जो उन्हें आपसे बहुत फ़ायदा होता हो, बट एट द सेम टाइम वो आपको जेन्युइनली लाइक करते हैं, जेन्युइनली पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसके साथ-साथ वो आपको जेन्युइनली आपके काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका मन है, वो आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं कि आपके काम जो है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आप दोनों के फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। आप दोनों का फ्यूचर जो है वो इस पर डिपेंड करता है और साथ के साथ अगर हम बात करें तो वो मोमेंट टू मोमेंट आपके साथ जी रहे हैं। तो वो एक अपने ऐसे मोमेंट्स को एन्जॉय कर रहे हैं आपके साथ जो एक कंप्लीटली आपके साथ अटैच्ड होते हैं। उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा वो स्पष्ट हैं, एक हिसाब से बहुत ट्रांसपेरेंट भी हैं क्योंकि उन्हें ऐसे समझ में आता है कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे को जा रहा है और रिलेशनशिप में वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि वो अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं आपके साथ, उनको जो कंप्लीशन मिलती है वो आपके साथ मिल रही है और एक एक जेलिंग अप है 2 सोल्स की, एक जेलिंग अप है रिलेशनशिप की। अगर ये बिल्कुल स्टार्ट का रिलेशनशिप है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। यू आर एन्जॉयिंग ए गोल्डन पीरियड एंड गोल्डन टाइम इन द रिलेशनशिप। आपको सन है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, गिफ्ट्स भी हैं और बहुत ही ज़्यादा वो हर चीज़ में अगर वो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के साथ कंपेयर करना, बट अगर वो अपने पास्ट के साथ भी आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही पॉज़िटिवली कर रहे हैं। उन्हें हर चीज़ में आप ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं वो आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर हम कंट्रोल ना भी करें, तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ जेल कर रहे हैं और उनको ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट व्हाट शुड बी, जो होना चाहिए वही है इस रिलेशनशिप में, जैसा आगे जाना चाहिए वैसे ही आगे जा रहा है ये रिलेशनशिप और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। देखिए ये मिरेकल से कम नहीं है आपके लिए भी और उनके लिए भी, ये बिल्कुल मिरेकल है कि उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी लाइफ का मिरेकल हैं, गिफ्ट फ्रॉम गॉड हैं।
और ये जो गॉड है वो आपको गिफ्ट दे रहा है, आपके रूप में उनको गिफ्ट दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये रिलेशनशिप एडवेंचर को लेकर आया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उतना पॉज़िटिव वो आपके लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके जैसा पार्टनर उन्हें मिल सकता है, जो इतना आउटगोइंग हो, जो इतना ब्यूटीफुल हो, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों। वो आपको बहुत क्वालिटीज़ वाला महसूस कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनकी लाइफ़ में आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस है, इम्पोर्टेंस है और वो बहुत पॉज़िटिव ले रहे हैं इस बात को। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आपकी जो ड्रीम्स है वो अब प्रैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। तो एक्चुअली वो मैरिज के बारे में सोच रहे हों या एक्चुअली किसी परमानेंट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हों और कहीं इन बिटवीन अगर आप ये सोचिए कि अभी फाइट चल रही थी, तो भी वो आपको इनर वे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं और बेसिक्स उनके ऐसे हैं कि वो दिल से आपको चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी तरह से देखिए, हो सकता है कि किसी बात पर आप उनसे बहस कर रहे हो सकता है कि कोई बात उनको आपकी पसंद नहीं आ रही और आपको उनकी पसंद नहीं आ रही और इस तरह का कोई क्लाइमैक्स सा बना हुआ है सिचुएशन में और आपको बार-बार ऐसे लगता है कि शायद आपको मूव ऑन कर देना चाहिए या शायद आपको इस बात में आपको ठीक नहीं लग रहा है या उनकी थोड़ी फाइट की नेचर है या कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी टेंशन हो रही है। अगर एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी जा रहा है, तो बीच-बीच में आपको ऐसा लगता है कि उनकी एग्रेसिव या वॉलेटाइल नेचर बाहर निकल कर आ रही है। बार-बार आपको ऐसे लगता है कि कोई सिचुएशन है जिसमें वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एश्योर करना चाहती हूँ कि कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है और कार्ड्स ये आपको बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये रिलेशनशिप बहुत बहुत ही एक स्वीट रिलेशनशिप है। इसपे वर्थ है कि आप इसके लिए वेट करें, रुकें, थोड़ा उसे मिरेकल की तरह ले और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह ले। देखिए वो तो आपको अपनी प्रेयर्स का आंसर मानते हैं। देखिए उनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए। वो ये मानते हैं कि आप जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने माँगा, तो वो आपके रूप में उन्हें मिल गया, यूनिवर्स ने उन्हें दे दिया और फ्रेंडशिप है देखिए वो बेसिकली आपको पहले अपना फ्रेंड मानते हैं, उसके बाद कुछ और। तो लवर से भी बहुत पहले वो आपको फ्रेंड मानते हैं और वो पूरी तरह से आपसे एन्चेंटेड हैं यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा आपको इन वो हैं और उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं कि वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि आपको तो अबंडेंस एक हिसाब से मिलने वाली है और ये टोटैलिटी में देखिए कुछ झूठ नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके उन्हें ये समझ में आया कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन और पायस और बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी को रखते हैं जिस जो ये बातें उनको अट्रैक्ट की हैं। देखिए द फूल है, ये भी इसे भी बहुत पॉज़िटिव वे में लिया जाएगा कि वो आपके साथ अपने आप को ना केवल कंप्लीट करते हैं मास्टर कार्ड में भी, बहुत ही अच्छी इंडिकेशन आई है, पर वो कंप्लीट के साथ-साथ वो आपको आपके साथ जो मूवमेंट शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ उन्हें एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है, एक हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ एक हिसाब से आपको वो चेरिश करते हैं, आपको वो चार्म्ड फ़ील करते हैं, आपके लिए वो बहुत पॉज़िटिव हैं, ना केवल पॉज़िटिव हैं, पर आपको लेकर उनके जो मन के विचार हैं, वो बीच-बीच में जब निकल कर आते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। इस बात को लेकर वो बहुत खुश हैं कि उनका रिलेशन आपके साथ है और आप उनकी लाइफ़ में हैं। मतलब ये अपने आप में उनके लिए खुशी की एक बात है कि जो वो अपने रिलेशनशिप में खुश होना एक बात है, लेकिन अब इस बात पे खुश होना कि उन्हें आप मिल गए, तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है उनके लिए। तो अगर कोई आपको सिर्फ़ आपकी प्रेज़ेंस में ही खुश हो रहा है और आपको देखकर ही खुश हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। देखिए एम नाम से कोई वो या तो वो खुद हैं या आप हैं या एम नाम से कोई भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लाइफ़ को, बहुत ही म्यूज़िकल रिलेशनशिप है, ज़रूर वो आपको एक-दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करते होंगे या एक-दूसरे को सॉन्ग्स में म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा लव को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो वो एक एक ऐसी फीलिंग है जो अपने मन की फीलिंग्स को म्यूज़िक के थ्रू, गानों के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू वो अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फुलफ़िल महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं कि वो आपको किसी सॉन्ग के साथ आपको आपके दिल की बात उन तक पहुँचती
पहुँचती है और उनके दिल की बात आप तक पहुँचती है। देखिए ट्री ऑफ लाइफ है, जो ट्री ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपको अपनी रूट्स में, अपने अहम में, अपने सोल में एम्बेडेड महसूस करते हैं। वो आपको अपने से अलग नहीं महसूस कर रहे, वो आपको अपने साथ अटैच्ड कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो फॉरेन में हो या फॉरेन से रिलेटेड हो या पढ़ने गए हों या उनकी कोई काम वहाँ से चल रहा हो और आप भी इस तरह की कोई सिचुएशन में हो जहाँ पर वो बहुत सारे आने वाले टाइम में, देखिए वैलेंटाइन डे है, उस पर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी और शेयर करूँगी आपके साथ। पर यहाँ पर तो फ्लावर्स आपके ऊपर पहले से ही बरस रहे हैं, यानी कि वो बहुत रोमांटिक हैं आपको लेकर, बहुत पॉसेसिव हैं आपको लेकर और बहुत पॉजिटिव वे में पॉसेसिव हैं। वो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, आपकी प्रेज़ेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ वो एक्सप्रेशंस जो हैं, जो एक लव के एक्सप्रेशंस हैं, ना केवल म्यूज़िक से, ना केवल फ्लावर से, बट अदरवाइज से भी, जैसे उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके साथ हैं, तो वो कोई भी पिक क्लिक कर रहे हैं आपके साथ, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वो मोमेंट्स को जो है मेमोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो आपको एक हिसाब से क्राउन देते हैं, मतलब आपको उनको ऐसे लगता है कि जो चीज़ उनको जाननी है आपके बारे में, वो सब आप रिवील कर चुके हैं और उनका पर्सपेक्टिव आपको लेके, देखिए ये सिर्फ गॉगल्स नहीं है, इसका मतलब है कि एक पर्सपेक्टिव है उनके मन में आपके लिए, उनको उनका पर्सपेक्टिव ही इतना पॉजिटिव है और एक न्यूनेस है और जो लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी है उसको लेकर वो आगे चल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। चलिए हम बात करते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस की। ये कुछ मैसेजेस हैं जो अपने आप से, जो भी आपके हिस्से के होंगे वो आपके लिए आएंगे और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। देखिए वो कुछ आपको बताना भी चाहते हैं। आई हैव ट्राइड टेलिंग यू द ट्रुथ सो मेनी टाइम्स बट आई जस्ट कांट। तो कुछ ऐसी बात है अगर आपके मन में आ रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप फाइट में भी चल रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करें। अगर कोई बात भी ऐसी हो गई है तो भी आपको चाहिए कि बहुत पॉजिटिव रहें इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से मैं ये कहूँगी कि जैसे वो कह रहे हैं कि आप उनकी वेट कीजिए एंड रिस्पेक्ट कीजिए उनकी फीलिंग्स के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये अगर किस तरह की कोई है तो आप ये देखिए कि बोला जा रहा है कि आई फील सो मच जॉय विद यू एंड आई एम लाइक अ किड व्हेन आई एम विद यू। तो मतलब कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना ज़्यादा अपने आप को रिफ्रेश्ड और इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं वो आपके लिए, आपके साथ अपने आप को बहुत रिफ्रेश्ड, बहुत एक न्यूनेस उन्हें फील होती है। और ये बहुत कम रिलेशनशिप में होता है कि एक दूसरे के साथ वो फ्रेशनेस हो, वो रिफ्रेशिंग फीलिंग हो, लवली सी फीलिंग है और ये बहुत लव की फीलिंग है और ये बहुत टाइम से है उनके। हो सकता है कि अभी कोई किसी बात को लेकर बहस हो रहा हो, उनकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आप प्रेशर कर रहे हैं या उन पर किसी और चीज़ों से प्रेशर आ रहा है, तो पैसे का प्रेशर हो, सेटलमेंट का प्रेशर हो, मैरिज का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर अगर वो फील कर रहे हैं, तो भी आप ये देख लीजिए कि आपके लिए उनकी करंट फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। तो आपको थोड़ी-सी वेट करनी चाहिए, आपको थोड़ा रुकना चाहिए। और अगर ये रिलेशनशिप स्टार्ट का रिलेशनशिप है और बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक आउटलुक आया है, बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए ये बात है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कितना पॉजिटिव है। साथ ही साथ वो बहुत बहुत दिल से जो है वो आपको लाइक कर रहे हैं, आपको आपकी फीलिंग्स को वो फील कर पा रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। चलिए बात करते हैं हम पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये रेड कैंडल जिन्होंने चूज किया है, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले हमने मास्टर कार्ड्स हमने पहले देखा था, पर हम सबसे पहले बाकी के कार्ड्स उठा रहे हैं, फिर मास्टर कार्ड उठाएंगे। देखिए मनी को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है और उनके लिए कुछ ऐसे उनके मन में अगर कोई करंट फीलिंग है, तो मनी को लेकर वो बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। उनके मन में है कि जो भी आपके साथ उनका जो लाइफ स्टार्ट होगी, तो वो बहुत उसमें कंफर्ट जोन होगा, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो आपकी फीलिंग्स के लिए मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स इस समय मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है मनी के साथ, और उन्होंने कुछ जो स्टोर किया है वो
अपने में एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपके साथ भी, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ को लेकर उनको ये डर नहीं है कि कुछ सेटलमेंट में मुश्किल आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पैसे को लेकर अगर कोई भी इश्यू होगा तो वो अपने आप से सॉल्व होगा। और देखिए ये तो बिल्कुल मैरिज का कार्ड है एग्जैक्टली, तो उनके मन में आपके लिए मैरिज है और बहुत जल्दी ही वो आपको प्रपोज करेंगे। अगर अभी तक उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, यानी कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा या उससे भी इवन बेटर होगा। तो वो एक कंफर्टेबल जोन में है, उनको कोई आपको वेट नहीं करवानी है, कुछ वो नहीं चाहते हैं कि आप वेट कीजिए। वो एक रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जल्दी से शादी कीजिए और वो अपनी लाइफ में आगे चले। मतलब वो कुछ चीज़ों में बहुत आगे मूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ उनको बहुत ज़्यादा किसी को मनाना पड़ा हो, लेकिन अब वो आपको बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहते, क्योंकि उनको सामने से समझ आ गया है कि आप ही हैं वो जो उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप उनके सोलमेट हैं। वो एक्चुअली आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं और रिलेशनशिप की स्टार्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट हुई है। बहुत ही हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली मिले हों, ऐसी सिचुएशन में मिले हों जहाँ कहीं आपने कभी सोचा भी ना हो। किसी एक बुरी सिचुएशंस में से कोई बहुत ही अच्छी सिचुएशन मिली और इस सारे वजह से आप दोनों का आपस में कनेक्शन हुआ, आप दोनों आपस में मिले। तो उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि इस पूरे रिलेशनशिप में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो आप एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे के साथ मैच करना, और वो बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर रहे हैं। अगर प्रपोज नहीं कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो प्रपोजल बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कि वैलेंटाइन के आसपास ही आपको ये प्रपोजल मिल जाए और बहुत ही अच्छा आपके लिए रहे और आप बहुत खुश रहें। साथ ही साथ वो इतने पॉजिटिव हैं आपको लेकर कि वो अपनी फैमिली में भी कहीं न कहीं डिस्क्लोज़ कर चुके हैं और बहुत पॉज़िटिवली इसे आगे लेके जाना चाहते हैं। आपसे शादी करना उनके मन का एक बहुत बड़ी ड्रीम है, जो एक ड्रीम जो है वो पूरी होगी। तो एक हिसाब से आपकी जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरी होने वाली है। उन्हें बहुत तरीके से बहुत सारा कुछ पास्ट में हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि उन्हें लगा हो कि रिलेशनशिप से उनका मन ही उठ गया हो या उनका विश्वास रिलेशनशिप से उठ गया हो, पर करंटली अब वो आपको लेकर दोबारा से एक हिसाब से लव की फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। लव की फीलिंग्स में इंटेंस रूप से, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स हैं जिसमें वो सब चीज़ों को जोड़कर अपने आप को बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। देखिए एक बारी हो सकता है कि आपने हो सकता है कि एक बारी के लिए वो आपसे थोड़ा सा दूर हों या आपको अवॉइड कर रहे हों या अपनी रिलेशनशिप को ढंग से वो अपना ना रहे हों, या पास्ट में एक सिचुएशन आई हो जिसमें आपको ऐसे लगा हो कि वो अपने बात को रख ही नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उनके पीछे जा रहे हैं या आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको थोड़ा टाइम लगा है ये देखने के लिए, क्योंकि उनके पास्ट में से उनको बाहर निकलने में कुछ टाइम चाहिए था, जो टाइम ऑलरेडी उन्होंने स्पेंड कर लिया है। अब उनको आप पर बहुत ट्रस्ट हो गया है और जो ट्रस्ट के उनके इश्यूज थे वो दूर हो गए हैं। एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब एक एक न्यूनेस के साथ वो आपको स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, वो पूरी एनर्जी ही लव की ट्रांसफ़र हो चुकी है और साथ के साथ वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ में जो भी चेंजेस थे वो आ गए हैं और आप ही उन उन चेंजेस को लेकर आए हैं। आपने उन्हें सही ढंग से लव का मतलब सिखाया है, लव का मीनिंग ही उनको उनके लिए आप हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन है आप लोगों की, बहुत ही अच्छा एक एक गिव एंड टेक है आपके रिलेशनशिप में, जो पहले उन्होंने कभी एन्जॉय नहीं किया। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में भी उन्होंने आपके साथ भी वो जो कम्युनिकेशन है वो एन्जॉय ना किया हो, पर प्रेज़ेंटली आपसे बात करना उन्हें सबसे अच्छा लगता है, आपके करीब जाना, आपके साथ शेयर करना, कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना। मतलब एक हिसाब से एक बार ही आपको ऐसे लगा होगा कि बिल्कुल ही खत्म हो गया सब कुछ और सब एंड हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोचकर हैरान हो जाएँगे कि ये रिलेशनशिप की एंड नहीं है, इट्स जस्ट अ बेंड। तो आप ये सोच लीजिए कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत पॉज़िटिव है, वो ये चाहते हैं कि वो मैरिज करें या किसी वजह से अगर वो मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुछ टाइम लेंगे आपसे और एक नई ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हैं वो आपके साथ।
आपको वो हर तरह से सच बताना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, और जो आंसर आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं उनसे, जो लव, जो एक रिलेशनशिप में एक वार्मथ जो चाहते हैं आप उनसे, वो आपको मिल रहा है। अगर कोई पर्सनल इश्यूज भी हैं आप दोनों के बीच में, तो वो भी एक रेजोल्यूशन पे, यानी कि उनका भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो जो भी इश्यूज रहे हैं आप लोगों के आपस में, जो भी कम्युनिकेशन का गैप था और ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन का गैप था, और ऑलमोस्ट आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया था या खत्म होने वाला था, उस रिलेशनशिप में एक न्यू रिवाइवल आ गया है, और ऐसा रिवाइवल जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी अपनी मेडिटेशन उनको बहुत ज़्यादा, उनको उनके लिए बहुत पॉजिटिव रही है, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इतनी पॉजेसिव, इतनी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हैं कि अगर रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेकअप के कगार पे भी था, तो आप ये सोचिए कि दोबारा से वो रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव होगा, और रिवाइव होकर वो एक कल्मिनेशन पर भी जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली ये समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आई है, चेंजेस आए हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि जो भी उन्होंने किया वो शायद गलत किया, या जल्दबाजी में किया, या मिसअंडरस्टैंड की किसी सिचुएशन को। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के आपस में कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई हो, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगी, और फाइनली वो आपको बहुत ज़्यादा दिल की बात जो है वो बताएँगे। वो पहले भी बताना चाहते थे, कुछ शेयर करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए, और फॉरगिवनेस इज़ द की। अगर आप जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, क्योंकि वो अब आपसे माफ़ी माँग रहे हैं, अगर पास्ट में कुछ भी हो गया, चाहे उन्होंने कहीं आपको मिसअंडरस्टूड किया किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर, या आपने उन्हें मिसअंडरस्टूड किया, तो भी वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। आपके बगैर वो रह नहीं सकते हैं, तो वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी ट्रुथ और इंटीग्रिटी पर आप फेथ रखें, आप उन पर फेथ रखें, आप उनको ट्रस्ट करें, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ, प्यार से आगे बढ़ाएँ, शादी तक लेकर जाएँ, इसे कल्मिनेट करें, एक अबंडेंट फीलिंग जो आप एन्जॉय करना चाहते हैं दोनों, जो एक-दूसरे के साथ आपकी क्लोज़नेस रही है, जो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, उस कम्युनिकेशन को लेकर आप आगे बढ़ें। आप आपस में एक-दूसरे के साथ ऐसे जेल करें, एक-दूसरे की बात को ट्रांसपेरेंटली आप एक-दूसरे को प्रेज़ेंट करें। बहुत ही ज़्यादा पायस रिलेशनशिप रहा है आपका, और इसमें किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपकी साइड से भी, इनकी साइड से भी। कोई पेरेंट हो सकता है, कोई कास्ट की इश्यू हो सकता है, कोई रिलिजन का इश्यू हो सकता है, कोई वैसे कुछ पैसे का इश्यू हो सकता है, और सिर्फ कोई मटेरियलिस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं। तो वो जितने भी इश्यूज थे वो एक हिसाब से खत्म हो गए हैं। देखिए, एसेस ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन में फाइट हो रही थी, जो लड़ाई हो रही थी, जो गुस्सा था, जो आपस में आप बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे किसी बात को लेकर, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, जो आपस में जो बिना बात पे आर्गुमेंट्स हो रहे थे, चाहे वो आर्गुमेंट्स में दोनों ही सही थे अपनी अपनी जगह, तो वो आर्गुमेंट्स जो है वो खत्म होने का टाइम आ गया है, और वो रिलेशनशिप में एक दोबारा से एक नई स्वीटनेस आ जाएगी। एक दूसरे को फॉरगिव करने का टाइम है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट दिखाने का टाइम है, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से आगे लेके जाने का टाइम है। तो ये जो रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इतना ज़्यादा आप एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। देखिए, वो पॉजिटिविटी जो है वो आपको बनाकर रखनी है। देखिए, आपके स्टार, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, दोनों ही एक हिसाब से, दोनों की सोल एक ही म्यूजिक पर चलती है, एक ही वाइब्रेशंस पर चलती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है। हो सकता है कि उनका नाम एफ से हो, या एल से हो, या देखिए कितने सारे आए हैं, एन से हो, के से हो, है ना, वी से हो, या फिर सी से हो। तो इतने सारे अल्फाबेट्स के आने का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी जो है आपकी लाइफ में उनका बहुत इम्पोर्टेंस है, उनकी लाइफ में आपका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड आप हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ तक कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ तक कि किसी भी तरह के आर्गुमेंट्स, यहाँ तक कि किसी भी तरह की इश्यूज, प्रॉब्लम्स, जो लिमिटेशंस जो हर रिलेशनशिप में होती है, एक पार्ट ऑफ द
रिलेशनशिप है। देखिए 2 इंडिविजुअल्स हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह के एटमॉस्फेयर में पले-बड़े हैं, अलग ही उनकी लाइफ़स्टाइल रहा है। तो अगर कुछ लोग अगर इस तरह से जेल करते हैं, तो आप ये सोचिए कि कहीं न कहीं ये लाज़मी है कि कहीं न कहीं कोई आर्गुमेंट, कोई रिलेशनशिप में कोई इश्यू या कोई चीज़ आएगी, लेकिन इस तरह से आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हैं कि उसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, आप एक-दूसरे को शील्ड करते हैं, आप एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक-दूसरे के ऊपर अम्ब्रेला रखना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि एक-दूसरे से ऊपर आपको कोई भी नहीं लगता है और एक दूसरे के साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि पेरिस यानी कि बहुत ही लव की एक डेस्टिनेशन है, वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप फॉरेन की कंट्री में हो क्योंकि बहुत सारे चार्म्स जो हैं वो फॉरेन की कंट्री से आए हैं। किसी ने आपको स्टैब करने की कोशिश की है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह की हो कि जो पहले बहुत अच्छा बन रहा हो या बन रही हो आपके साथ और अब जो है आपको उनकी असलियत समझ में आई हो और धीरे-धीरे जैसे कि वो असलियत समझ में आई है, तो रिलेशनशिप में जो आपकी गैप आ गया था, वो गैप आपने दूर कर लिया और उनकी करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपसे अच्छा उन्हें कोई भी नहीं लगता। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स वो बिल्कुल नहीं करना चाहते आपके साथ, हर तरह का आर्गुमेंट अवॉइड करना चाहते हैं। उनके मन में मैरिज है, उनके मन में क्लोज़नेस है, उनके मन में सोलमेट कनेक्शन है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये बहुत ही पॉज़िटिव है कि एक रिलेशनशिप में सब तरह के अप्स एंड डाउन्स देख लिए और फिर अपनी मर्ज़ी से एक पार्टनर को चूज़ करना, एक अपनी मर्ज़ी से एक पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना, एक पार्टनर को चार्म करने की कोशिश करना। तो ये देखिए कितनी पॉज़िटिव बात है कि ये तो उससे भी ज़्यादा पॉज़िटिव बात है कि जब आप एक नज़र में किसी को पसंद करते हैं, फिर आपने एक-दूसरे के साथ इतना टफ टाइम देखा, आर्गुमेंट्स देखे, सब कुछ देखा और उसके बाद वो उनकी करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए इतनी पॉज़िटिव होना, यानी कि ये बहुत ही पॉज़िटिव है। तो अगर कोई फीमेल है इस रिलेशनशिप में तो आप देखिए कि आपके लिए कितनी पॉजिटिव बात आ रही है और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से इन मैसेजेस को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। आप देखिए वो कहते हैं कि पहले उनके मन में यही था कि लेट मी सेटल डाउन फाइनेंशियली फिर मैं कुछ ज़्यादा ही कमिट करूँगा। तो मैंने पहले कार्ड से स्टार्ट किया था कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ रहे हैं कमिटमेंट को लेकर और उनको पता है कि ही कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो मतलब मेजरली आप ही हैं उनके दिमाग पर अगर फाइनेंसेस को लेकर भी कोई इश्यूज़ थे तो वो ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। अब करंटली उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो हैं उनको पता है कि आप ही उनके अदर हाफ हैं। और वो आपको जो डिले हुआ है रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का, स्पेशली मैरिज के डिसीजन को लेने का, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि वो आप उन्हें फॉरगिव करें और वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी आपको बहुत मिस किया है, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट करी है और आपको सोशल मीडिया पर भी यानी कि दूर-दूर से आपको बहुत ज़्यादा देखा है, दूर-दूर से आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और बहुत सा आपके लिए ट्रैक भी रखा है कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं, अगर मेल है तो भी, अगर फीमेल है तो भी, तो आपके बारे में सोचना उनकी एक हैबिट है। वो आपसे अलग अपने आप को महसूस ही नहीं करते। आप उनकी सोल का एक पार्ट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा डीप उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई आर्गुमेंट्स हुए थे तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। वो फॉरगिव करना चाहते हैं, फॉरगेट करना चाहते हैं इन बातों को। साथ ही साथ वो आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं पर अगर आप उन्हें नहीं मौका दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको कुछ टाइम के लिए अपने गुस्से को साइड करके उन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो भी वो आपसे सॉरी माँग रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए, इस रिलेशनशिप को शादी तक लेकर जाया जाए, एक परमानेंट रिलेशनशिप इसे बनाया जाए, तो बहुत ही पॉजिटिवली वो आपको लेकर चल रहे हैं। तो ये तो था पाइल 2 फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ आपको अगर कोई और भी किसी बात पर रीडिंग लेनी है, किसी एक टॉपिक पर, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि टाइम स्टैम्प्स भी दी गई हैं, तो आप अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी जो पाइल है, उसे चूज़ कर आप वो भी रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 3 की, जिन्होंने ये ऑरेंज कैंडल चूज़ की थी, तो उनके लिए रीडिंग क्या आ रही है, देखते हैं।
फर्स्ट कार्ड में बहुत ज़्यादा चिंता, किसी न किसी बात को लेकर स्ट्रेस। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर बहुत स्ट्रेस हो गया, जहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई बहस हो गई हो आप लोगों की, या आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस में हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी विद यू और शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू, और उन्हें ऐसे लगता है करंटली कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो गए, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा बात इस तरह की बात हो गई कि जो होनी नहीं चाहिए थी। और साथ ही साथ पेजेस ऑफ वैंड्स भी हैं। देखिए, पेजेस ऑफ वैंड्स ये डिनोट करता है कि कुछ पैसे को लेकर कुछ इश्यूज आए थे, तो हो सकता है कि वो आपके पार्टनर रहे हों, वर्क पार्टनर भी रहे हों, या कोई इस तरह का कुछ पार्टनरशिप रहा हो। तो जो काम में कहीं ना कहीं या किसी वजह से पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी आप दोनों की आपस में, जिसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो या प्रॉपर्टी को लेकर या किसी किसी वर्क रिलेटेड इश्यूज को लेकर, अगर एक ही साथ आप काम करते हैं, अगर एक ही जगह पर आप हैं और एक दूसरे के कलीग हैं वर्क स्पेस पर भी, तो उनके लिए भी यही रीडिंग है कि वो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अपने आप को नहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इस समय उनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है आपके लिए। किसी लेडी को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है कि लेडी भी रीज़न हो उनकी इन फीलिंग्स का, और वो जेन्युइनली आपके साथ बहुत गलत नहीं करना चाहते, बट अल्टीमेटली अब जैसे उनके और आपके विचारों में डिस्टेंस आ गया, और आप वो भी ये सोचते हो कि कहीं ये रिलेशनशिप का एंड तो नहीं हो गया, और ये भी हो सकता है कि कहीं किसी एक मोमेंट पर जाकर वो ये सोच रहे हो कि उन्हें आपके साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, या आप भी ऐसे सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप का एंड ही लगता है और रिलेशनशिप में कहीं उन्हें लॉस की फीलिंग आ रही है। तो करंटली वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो गया, जो अब एक हिसाब से वन वे था, अब दोबारा से उस रिलेशनशिप को ठीक नहीं किया जा सकता। इस बात के लिए वो बहुत खुश भी नहीं है, सैड है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइक किया, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत अपने बारे में सोच रहे थे, अपने कंफर्ट, अपने लव, अपनी लस्ट, अपने अपनी ही सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, और आपकी तरफ उनका इतना ध्यान नहीं था कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। और इस वजह से कहीं न कहीं रिलेशनशिप में कुछ गैप आ गया, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ गया, और आप भी इतना ज़्यादा ट्राई करके थक गए कि आपने भी अब ये सोच लिया कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा या जाऊँगी। तो ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं न कहीं बहुत ही डेलिकेट फ़ेज़ से निकल रहा है, क्योंकि एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने का जो बात थी, जो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने का एक मौका है, वो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने का आप छोड़ते जा रहे हैं, और इसमें ना बहुत आइसोलेशन हो गई है। आइसोलेशन मीन्स और अलोननेस भी है। देखिए, आइसोलेशन का मतलब है कि आप एक-दूसरे के को अपने दिल की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि वो आप एक-दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक-दूसरे के साथ दिल की बात नहीं हो रही है, एक-दूसरे के साथ प्यार से बात नहीं हो रही है, एक-दूसरे के साथ वो जो जो कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं, और अब इतना डिस्टेंस आ गया है कि कहने का दिल भी नहीं रहा है और कहा भी नहीं जा रहा है। तो जो ये इतना गैप आ गया है आइसोलेशन का, जिसमें बहुत लोनलीनेस आ गई है, एक-दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप जा चुके हैं, एक-दूसरे को लेकर आप उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव तो मैं नहीं कह सकती, और वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, पर कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप में बहुत दूरी आ गई है। वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है। देखिए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करें, वो आपको ट्रस्ट कर पाएँ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने से आ गई थी जिसकी वज़ह से वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या शायद वो खुद से ही कुछ ऐसे हैं कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उन्होंने देखा है, या आप उनके बारे में कुछ ऐसा जान गई हैं जिससे कि आपको उन्हें ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत है। तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप जो करंटली है वो बहुत डेलिकेट फ़ेज़ से निकल रहा है। इसमें अगर अगर एक-दूसरे को ट्रस्ट नहीं किया जाता है, तो करंटली ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जहाँ गॉड फ़ॉरबिडेन बट एंड ऑफ द रिलेशनशिप हो, जहाँ कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की गैप की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कि वो किसी जर्नी पर जा रहे हों, और दूर
जा रहे हों आपसे पढ़ाई के लिए या अदरवाइज़ भी, तो आपको बहुत विज़डमफुल सिचुएशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं आपको भी अब अपने बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या यही है जो आप चाहते हैं? क्या ये रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या इसे आप फ़ेथ के साथ चाहते हैं? क्या आपको बहुत प्यार आ रहा है? अगर कुछ इमोशंस में बहुत ज़्यादा, देखिए इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इमोशंस जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में आप आ चुके हैं जहाँ पर बहुत बहुत छोटी-सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। अब कुछ भी अभी ऐसे परमानेंट नहीं है, कुछ भी अभी ऐसे सेटल्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आप, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, बहुत ही प्यार था इस रिलेशनशिप में, बहुत ट्रस्ट था, लेकिन इस समय करंटली ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसे साइंस भी मिल रहे हैं आपको कि कहीं रिलेशनशिप जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। आपको ड्रीम्स में भी कहीं साइन मिल रहे होंगे, ज़रूर मिल रहे होंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप में जहाँ पर एक न्यूनेस है, वो शायद एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ भी रहे हैं धीरे-धीरे, और आपको भी ये इंडिकेशन है कि आप भी किसी वजह से एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। जो ये रिलेशनशिप करंटली है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो एक पॉजिटिविटी को नहीं लेकर आ रहे हैं। एक एक किसी किसी न किसी वजह से जो है रिलेशनशिप में बहुत बहुत एक सैडनेस आ गई है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन गैप है कि आप उसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस बात को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव तो नहीं मैं कह पाऊँगी इसमें ना, कि बहुत पॉजिटिव मुझे बात लगे, ऐसा नहीं है। देखिए स्टार्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ था, पर इसमें ना मिरर है, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता, ये मिरर है, देखिए दोनों का ही एक दूसरे के बारे में सोचना है। बहुत ही स्लो वे में जो ये रिलेशनशिप आगे मूव कर रहा था, कम्युनिकेशन नहीं था, जो एक रीज़न है कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये हो गया हो। देखिए एच एक अल्फ़ाबेट आया है और ए भी एक अल्फ़ाबेट आया है, तो या तो आप ए से कंसर्न्ड हैं या आप एच से कंसर्न्ड हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी ट्रैवलिंग की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आई है, और हो सकता है कि आपसे जिनका रिलेशनशिप हो या आप जिनके साथ अटैच्ड हैं, उनका एरीज़ हो। दोबारा से सोचिए, कोई ऐसी राज की बात, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव चेंज आपको दिखा हो, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक डॉल दिख रही है, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आपके एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको शिप से भी कोई जर्नी, यानी कि 7 समुंदर पार कोई जा रहा है। वैसे तो ये विशेष सर्कल है, बार-बार आप इसके बारे में सोचेंगे, पेरिस का है, ईश्वर भी आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए, एक हिसाब से आपको एक मैसेजेस मिल रहे हैं, और वो मैसेजेस क्या हैं कि अराउंड द ग्लोब जाने के बाद भी आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता था, पर कम्युनिकेशन का इतना गैप, और ये एक हिसाब से एक विशेष सर्कल है, हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप हो, क्योंकि बार-बार वर्ड का आना, बार-बार इस तरह के सिंबल्स आना, ऐसे साइंस आना, ऐसी ड्रीम्स आना, कि जिसमें आपको ये समझ आ रहा हो कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसमें आपने किसी को अपने दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, दिल से आप उसके साथ अटैच्ड हुए, पर वो रिलेशनशिप आपको उतना ज़्यादा प्यार, उतना ज़्यादा कम्फर्ट, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया जो करना था और करना चाहिए था। चलिए देखते हैं ये कहाँ आ रहे हैं ये कार्ड्स। ये मैसेजेस हैं, गॉड की तरफ से मैसेजेस हैं, देखिए। चलिए ये 4 मैसेजेस हैं, देखते हैं इसे। पहला मैसेज है लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो अगर कुछ इतना ही खराब हो चुका है, तो या तो आप दोबारा से शुरू कीजिए या मूव ऑन कर दीजिए, और आपको प्लीज अंडरस्टैंड मी। देखिए करंट फीलिंग उनकी यही है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें फॉरगिव कर दें और आगे चले। और ये भी हो सकता है कि वो ही कुछ ये कह रहे हो कि ट्रस्ट के जो इश्यूज थे उसे आप आगे छोड़ के अब आगे बढ़ सकते हैं, और या फिर लाइफ में ही आप आगे बढ़ जाइए। तो वैसे तो वो अलाउ कर चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें अलाउ करें ज़्यादा प्यार करना, बट जहाँ कहीं गलती हो गई है, तो आपका दिल अब उनसे बहुत दूर हो चुका है, और उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि शायद वो आपके साथ जो कम्युनिकेशन गैप देख रहे हैं, वो बहुत दिल से आपसे एक हिसाब से अटैच थे, पर कहीं न कहीं ट्रस्ट के इश्यूज़ आ गए और इस तरह के कोई इश्यूज़ आ गए कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और वो कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ चुका है कि रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव तो देखिए मैं नहीं मान पा रही हूँ। और आने वाले टाइम में भी आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कितना किस डायरेक्शन
डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल हो जाना चाहिए और अपने आप को पक्का भी कर लेना चाहिए। तो ये तो थी पाइल 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर भी लिख सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।